बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल लेक्चर, नीड ऑफ द आवर। आज के जो ज़ाहिर हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इस्लामिक हिस्ट्री, समवन जिसका बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, मुसलमान बच्चे बच्चे को, एंड समवन वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सो मैंने रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्दो अपने इंस्टा के चैनल पे वॉइस नोट्स में खालिद बिन वलीद की मुख्तसरन बात की थी इनकी लाइफ की, बट इंशाल्लाह आज कुछ मज़ीद डिटेल में करेंगे बिकॉज़ इसकी बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी और डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात करना। सो खालिद बिन वलीद, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल दैट एवर लिव्ड, एंड ऑफ कोर्स उनसे भी ग्रेट अगर कोई है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एंड इनफैक्ट खालिद हिमसेल्फ एक्नॉलेजेस दिस, ही लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वैसे भी बेस्ट थे लेकिन ऑब्वियसली ही लर्न फ्रॉम द बेस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खालिद ने खुद एक्नॉलेज किया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि अगर मुझे स्ट्रैटेजी में किसी ने कभी मात दी है, और रिमेंबर कि खालिद बिन वलीद ने वाइट वॉश किए हैं और क्लियर विक्ट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और लगातार विक्ट्रीज़, 100+ विक्ट्रीज़, और अनडिफीटेड, एब्सोल्युटली अनडिफीटेड बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह एंड द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बट ऑब्वियसली खालिद बिन वलीद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की स्ट्रैटेजी से मात दी थी हुदैबिया में, जब कुरैश मक्का ने हुदैबिया में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था कि आप जाके रेकी करें और ज़रा रोकें, मुसलमानों को जाकर देखें। तो खालिद बिन वलीद की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इन शॉर्ट, जिसके लिए वो बहुत मशहूर थे, और जो स्ट्रैटेजी आज तक जो है वो पढ़ाई जाती है मिलिट्री कॉलेजेस में और वॉरफेयर की स्ट्रैटेजीज़ में, और ये मत समझिएगा कि अब मॉडर्न वॉरफेयर में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई नहीं होती हैं, अभी भी अप्लाई होती हैं। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की मेन स्ट्रैटेजी बेसिकली वो ये थी कि दुश्मन के लिए इल्यूजन्स क्रिएट करना और कैमोफ्लाज क्रिएट करना, और दुश्मन को अपनी लोकेशन ना पता लगने देना। दुश्मन कंफ्यूज्ड रहे कि ये हैं कहाँ एक्चुअली, और वो इसी सोच में रहें कि पता नहीं कहाँ से अटैक कर देंगे, और दुश्मन की तवज्जो जो है उसको डाइवर्ट करना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्ट हुदैबिया में इसी तरह खालिद बिन वलीद को भी पता नहीं लगने दिया कि मुसलमान एग्जैक्टली किस रूट से आ रहे हैं और कितने हैं। तो खालिद बिन वलीद ने तब भी एक्नॉलेज कर लिया था इन हिज हार्ट कि वाकई ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, सच्चे नबी हैं। ऑब्वियसली क्योंकि खालिद सल्लल्लाहु अन्हु न्यू हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और फिर जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताने का मकसद ये है कि खालिद खुद एक्नॉलेज करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुझे आउट प्ले किया, यानी व्हेन इट केम टू स्ट्रैटेजी, सुभान अल्लाह। बट एनीवे, ही इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जनरल, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल, और सुभान अल्लाह खालिद बिन वलीद 6 फुट, एंड सुभान अल्लाह खालिद बिन वलीद 6 फुट 5 इंचेस, 6 फुट 4 इंचेस तकरीबन उनका कद आता है, और अ जाइंट मस्कुलर फिगर, वेरी टॉल, हैंडसम, एक्सट्रीमली हैंडसम, और हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु से भी बड़ी रिजेम्बलेंस थी। इनफैक्ट बनी मखजूम सेम ट्राइब से भी हैं, बनी मखजूम इनका ट्राइब है, हज़रत उमर का भी मखजूम ट्राइब है। तो इतने मस्कुलर थे कि सहाबा कहते हैं कि हमें खालिद की बॉडी पे ज़र्रा बराबर भी फ़ैट नज़र नहीं आया यानी मसल के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं खालिद की बॉडी में। तो इमेजिन वो क्या एक फिगर होता होगा जब वो सामने से चल कर आते होंगे और हाथ में तलवार होती होगी, तो दुश्मन देख के उनको कांप जाता होगा, बल्कि देख कर क्या, दुश्मन उनके नाम से कांप जाता था, खालिद बिन वलीद के नाम से। खालिद बिन वलीद हर चीज़ में नंबर 1 थे। कुछ लोग होते हैं वो एक चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं वॉर में। फॉर एग्जांपल कुछ लोग स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो कैमोफ्लॉज में अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो स्पीयर फाइटिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग हॉर्स राइडिंग में अच्छे हैं, कुछ लोग जो है वो कैमल के हवाले से हाईली ट्रेंड होते हैं इन वॉर्स, कुछ लोग जो है वो मूविंग टारगेट को अटैक करते हैं मूवेबल हॉर्स पे, ऑब्वियसली हॉर्स जब मूव कर रहा होता है।
खालिद इब्न वलीद एक एक चीज़ में नंबर वन थे, एक एक चीज़ में माहिर थे, यानी कि उनका मुकाबला कोई नहीं था। ही यूज टू आउट प्ले एवरी वन, यानी हर एक को पीछे छोड़ जाते थे। दैट्स वाई आप खुद सोचें कि जिस जनरल का, जिस मिलिट्री कमांडर का फ़ैन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बंदे हों, आप खुद सोच लें कि वो फिर क्या एक बला कहना चाहिए उर्दू में अगर कहें, बट क्या ही वो मतलब फ़िगर होगा। सुभान अल्लाह कि अबू बकर सिद्दीक जिनके फ़ैन हैं, और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा अबू बकर सिद्दीक कितने बड़े उनके फ़ैन थे। अबू बकर सिद्दीक ने एक जुमला भी कहा था उनके बारे में, और अक्सर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु का और अबू बकर सिद्दीक का इस पे इख्तलाफ भी कुछ रहता था। हज़रत उमर समझते थे कि आप खालिद को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और उन्हें नसीहत करते रहते थे कि कहीं आप बायस ना हो जाएं, लेकिन मैं आगे जाके आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो दिस इज़ खालिद इब्न वलीद इन अ नटशेल, someone who's very tall, very handsome, very muscular, subhanallah. And he used to hang out with this cool gang, this group in Makkah, इस्लाम लाने से पहले। ऑब्वियसली उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सफ़वान बिन उमैया बिन खलफ जो काफिर था जिसको हज़रत बिलाल सल्लल्लाहु अन्हु ने कत्ल किया था, और उनका जो है उनके बेटे सफ़वान, और बाद में इस्लाम ले आए थे सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इक्रिमा बिन अबी जहल, इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी बाद में इस्लाम ले आए थे। और ज़ाहिर है कि इसी तरह अबू सुफियान, यूज़ टू हैंग आउट विद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो एक पूरा ग्रुप था, स्पेशली जब यंग एज में हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु, अमर बिन अल आस, सफ़वान बिन उमैया, और फिर ज़ाहिर है कि इक्रिमा, दीज वर ऑल मस्कुलर मैन, टॉल मैन। और मतलब जैसे वो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मिसाल दूं कि एक गैंगस्टर ग्रुप नहीं होता, गैंगस्टर इन अ पॉजिटिव सेंस, यानी दूर से पता लगता है ना कि एक वो गैंग आ रहा है, और एक हैबत आती है उस गैंग को देख के, राइट। सो दिस वाज दिस सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप। और रेसलिंग में माहिर, हॉर्स राइडिंग में माहिर, आर्चरी में माहिर, यानी यू नेम इट, ये पूरा जो गैंग था, ये जो ग्रुप था, सुभान अल्लाह, दे यूज टू रेसल टुगेदर, दे यूज टू प्ले टुगेदर, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, कॉम्पिटिशन्स जीतते थे, हॉर्स राइडिंग के कॉम्पिटिशन्स जीतते थे। तो नो डाउट खालिद बिन वलीद वाज द प्राइड ऑफ कुरैश। दैट्स वाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ख्वाहिश थी, और नबी वसल्लम ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, खालिद इब्न वलीद इस्लाम की तरफ आ जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों? क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम में आने का मतलब था कि कुरैश की एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जिस बात पे कुरैश इतराते थे वो बात ख़त्म हो जाएगी। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हाउ ही केम टू इस्लाम, हाउ ही एक्सेप्टेड इस्लाम, सुभान अल्लाह। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि खालिद इब्न वलीद का जो बैकग्राउंड है, खालिद इब्न वलीद कैसे बने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और थोड़ा सा आपको खालिद इब्न वलीद के वालिद के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें हमारे लिए बड़े लेसन्स हैं। सबसे पहली बात, खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अन्हु का कबीला है मखज़ूम, बनु मखज़ूम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की आंट है। शी इज़ द आंट ऑफ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु। इससे साबित ये हुआ कि देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की, वो बेसिकली उनकी मेन इंटेंशन थी कबाइल को आपस में जोड़ना, यूनाइट करना, और ज़ाहिर है इसमें डिप्लोमेटिक रीजंस भी थी, और डेफिनेटली उसमें ये था कि डिफरेंट कबाइल का दिल भी नर्म हो, एंड ही कुड एस्टैब्लिश रिलेशन विद डिफरेंट ट्राइब्स सो दैट दे कैन एंटर द फोल्ड ऑफ इस्लाम। तो ये हमेशा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर है वो कनेक्टेड भी रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस वजह से भी क्योंकि उनकी जो आंट थी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। तो बनु मखज़ूम वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राइब, और बनु मखज़ूम जो है ये पोइट्री में बहुत ज़बरदस्त इनका टैलेंट था, और एलोक्वेंसी में इनका कोई जो है वो मुकाबला नहीं था। आप देखें कि अबू जहल, ही इज़ फ्रॉम बनु मखज़ूम। अल वलीद, ये जो खालिद बिन वलीद के वालिद का वालिद है, वो बनु मखज़ूम से है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब इज़ फ्रॉम बनु मखज़ूम, एंड द लाइक्स ऑफ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बनु मखज़ूम। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने ग्रेट मैन
बनु मखसूम में पाए जाते हैं, इफ़ वी कोट खालिद इब्न वलीद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और अबू जहल की जहाँ तक बात है तो वो भी बहुत एलोक्वेंट था और पोइट्री का माहिर था, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी ईगो और उसकी अना और उसका तकब्बुर, दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फ़ैरो ऑफ द उम्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, ये फ़ैरो ऑफ माई उम्मा है। अल वलीद का जहाँ तक मामला है, अल वलीद जो है इंतहाई रिच, वेल्दी और इंतहाई सुलझा हुआ एक लाइफस्टाइल। सुलझे हुए से मुराद है कपड़े अच्छे पहनना और साफ़ सुथरा रहना, और नज़र आता था दूर से कि यानी कोई चीफ जो है वो चला आ रहा है। और ज़ाहिर है कि अल वलीद के बारे में आता है कि इसकी औलाद बहुत ज़्यादा थी, बेशुमार औलाद थी। खालिद इब्न वलीद के बहुत सिबलिंग्स थे, यानी उसकी मल्टीपल मैरिजेस थी अल वलीद की। अल वलीद जो है टू ऐड टू इट, अल वलीद जो है वो वहीदा के नाम से मशहूर था, दी वन, वहीद के नाम से। तो उसकी वजह यह है कि उस जैसा मेहमान नवाज कोई नहीं था, और पिलग्रिम्स को अल वलीद जो है वो बहुत स्पेशल ट्रीट करता था, और इतना स्पेशल ट्रीट करता था कि एवरीवन न्यू अल वलीद की जो ज़ियाफ़त थी और अल वलीद की जो ज़ाहिर है मेहमान नवाजी थी। दैट्स वाई सिर्फ उनको कहा जाता था कि ही इज़ दी ओनली वन, इन जैसा कोई भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू खर्च करना दूसरों पे मेहमान नवाजी के हवाले से, व्हेन इट कम्स टू दूसरों को प्रोटोकॉल देना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्पेशली पिलग्रिम्स को। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ज़ाहिर है हिदायत अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके हिस्से में हिदायत नहीं रखी, और ज़ाहिर है कि इंसान ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करता है। तो अल वलीद ने ऐसा क्या किया कि उसके हिस्से में हिदायत नहीं आई? इंशाल्लाह मैं आपके सामने कुछ वो बातें रखता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अल वलीद वाज सीक्रेटली इम्प्रेस्ड बाय इस्लाम। हर जी शऊर इंसान जो एलोक्वेंट था, जो कुछ मॉरल्स को जानता था, जो आप कह लें अक्ल वाला था, और कुछ उसमें ऑनेस्टी थी, हो ही नहीं सकता कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान मजीद सुने और इम्प्रेस ना हो ही नहीं सकता। अल वलीद ने कई बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना और एतराफ़ किया इम्प्रेस होने का, और एतराफ़ किया कि ये इंसान का कलाम नहीं है। मुंह पे कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि दिस कैन नॉट बी द वर्ड ऑफ अ मैन, यानी ही एक्नॉलेज, क्योंकि वो खुद पोइट था, उसकी खुद एलोक्वेंसी बहुत हाई लेवल की थी। तो अल वलीद अक्सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायलॉग्स भी करता था, और एट द एंड ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी विक्टोरियस व्हेन इट केम टू एलोक्वेंसी। कुरान से ज़्यादा एलोक्वेंट फिर क्या है, आपको पता है। तो वो उसकी शिकस्त होती थी अल वलीद की, और बल्कि आर्गूमेंट्स में भी हार जाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आर्ग्यू करता था। तो सीक्रेटली वो इम्प्रेस तो था। अब अबू जहल को ये पता लगा कि ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टिल्ट हो रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो अबू जहल, अब देखें कितनी खबासत का क्या लेवल था कि उसकी पूरी एफर्ट होती थी कि किसी ना किसी तरह मैं हर बंदे को इस्लाम से मुतनफ़र कर दूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़र कर दूँ। उसने एक चाल चली, उसने चाल ये चली कि अल वलीद की ईगो को बूस्ट किया। अब ज़ाहिर है कुरैश के लीडर्स जो हैं उनकी ईगो तो थी। उसने एक दिन कहा अल वलीद को कि सुना है तुम इस्लाम कबूल करने लगे हो, तुम मोहम्मद के पास जा रहे हो ताकि मोहम्मद तुम्हें कुछ वेल्थ दे, और तुम वेल्थ से इम्प्रेस होके उस तरफ जा रहे हो। तो अल वलीद एकदम भड़क उठा। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, मेरे पास तो खुद बड़ी वेल्थ है, मैं बिल्कुल भी वेल्थ से इम्प्रेस नहीं हूँ, ना ही मैं वेल्थ के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। अब देखें ना, वो वेल्दी था बहुत, तो उसको ताना भी वो दिया जो उसको डायरेक्ट हिट करे जाके। तो अबू जहल ने कहा अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि तुम वैसे ही इम्प्रेस हो गए उससे और तुम पे उसका जादू चल गया है। तो फिर वो मज़ीद भड़क उठा और कहता कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हूँ और ना मैं इस्लाम का सोच रहा हूँ। तो फिर अबू जहल ने कहा अच्छा, तुम्हारे लोग ना बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, और खुदा की कसम उनको चैन नहीं आएगा, उनको सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि तुम वो ना कह दो जो हम सब कहते हैं। तो अल वलीद ने कहा क्या कहूँ? तो अबू जहल ने कहा कि तुम कहो वो कज़्ज़ाब है, साहिर है, मजनून है, नऊज़ बिल्लाह, झूठा है, साहिर और काहिन है और मजनून है। अल्लाहु अकबर। वलीद ने कहा ये तो नहीं मैं कह सकता। क्या बात है, यानी आप देखें कि अल वलीद, उसको पता तो था कि उसने खुद कहा, उसने कहा पहली बात झूठा तो वो है ही नहीं,
झूठे को तो मैं चेहरे से पहचान लेता हूँ। इतना एक्सपीरियंस था उस बंदे का पब्लिक डीलिंग का। और फिर उसने कहा कि इसको तो हम बचपन से जानते हैं, ये तो सादिक और अमीन है, सुभान अल्लाह। दूसरी बात, साहिर और काहिन, ही सेड साहिर की, काहिन की एक वाइब होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वाइब नहीं आती। एक हुलिया होता है। आप खुद देखें ना, कोई कभी आपका अगर पाला पड़ा हो किसी ऐसे शख्स से जो क्लेम करे जादूगर है या आमिल है, तो एक वाइब होती है, नेगेटिव सी वाइब होती है, दिल घबराता है बंदे का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइब थी, अल्लाह अकबर, यानी तो लोग उनके चेहरे को देखते थे एंड दे यूज्ड टू फॉल इन लव विद हिम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हर वक्त खुशबू आ रही होती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका तो चेहरा चांद की तरह जो है वो चमकता था, वो जो नूर था चेहरे पे। तो उसने कहा कि हाउ कैन ही बी साहिर, हाउ कैन ही बी काहिन। जहां तक बात है मजनून की, अल्लाह अकबर, नाउज़ बिल्लाह, उससे ज्यादा वाइज इंसान तो है कोई नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो मजनून कैसे हो सकते हैं, जनून में कैसे हो सकते हैं। अबू जहल ने कहा फिर देख लो, तुम्हारे लोग जो है वो फिर तुम्हारे बारे में बातें तो करेंगे। बहरहाल वो सेटलमेंट फिर ये हुई कि उसने कहा कि मैं ये कह देता हूँ कि ठीक है, फिर ये जादू है, इट इज़ प्लेन मैजिक। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत भी बड़ी सख्त नाजिल की उसके बारे में। इतनी सख्त आयात मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, सुभान अल्लाह। आप सोचें कि खालिद बिन वलीद जब वो आयत पढ़ते होंगे कुरान की, तो क्या उनके दिल पर गुजरती होगी। और आपको पता है कि सहाबा ये आयत खालिद बिन वलीद के सामने नहीं पढ़ते थे। सूरह कलम की आयाज़ हैं, सूरह अबसा की आयाज़ हैं, सूरह मुदस्सिर की आयाज़ हैं। तो खालिद उन्हें कहते थे पढ़ो मेरे सामने, यानी आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू बी ब्रेव। तो सहाबा फिर नहीं पढ़ते थे कि नहीं आपका दिल दुखेगा। तो ये बड़ी आजमाइश थे कि सहाबा ऐसे ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं कहते हम उनके साथ। बहरहाल अल वलीद को इसलिए इतनी सख्त आयाज उसके बारे में नाजिल हुई क्योंकि वो इंसान था जिसको पता था ये हक है, और जाहिर है बाकी कुरैश के लीडर्स को भी पता था, लेकिन ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्नॉलेजिंग कि इस्लाम इज़ द ट्रूथ। लेकिन उसने अपनी ईगो को अपने पर हावी किया और टू टॉप टू इट उसने झूठ बोला। और उसने जो है वो स्टिल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साहिर होने का इल्ज़ाम लगाया और कुरान को एक जादुई कलाम करार दिया। तो ये बात बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब के लिए काफ़ी थी, ज़ाहिर है। दैट्स वाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको एक्सपोज किया कुरान मजीद की आयात से। वो आयात मैं अभी आपके सामने रखता हूँ और आप हैरान हो जाएंगे कि सुभान अल्लाह, बहुत सख्त आयात हैं उसके बारे में। तो सूरह मुदस्सिर की आयात मैं सामने रखता हूँ, और उससे पहले मैं एक और बात बता दूँ। अल वलीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुमला बोला था कि तू जो कलाम सुनाता है वो बहुत ही कमाल का कलाम है और वो इंसान का कलाम नहीं है, ये मुझे पता है। लेकिन जो लोग तुझे फॉलो करते हैं मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द पीपल हु फॉलो यू। यानी उसका तकब्बुर था ना, उसके पास वेल्थ बहुत थी। उनका क्राइटेरिया ये था कुरैश का कि अगर कोई बंदा हक पे है तो उसको वेल्दी लोग फॉलो करने चाहिए। तो वो कहता था कि ये जो गुलाम, मिस्कीन, गरीब, गुरबा तुम्हें फॉलो करते हैं, आई डोंट लाइक देम। तो ये भी उसकी एक ईगो की वजह बनी। बहरहाल ये आयात मैं आपके सामने रखता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, लीव मी विद द वन आई क्रिएटेड अलोन। अल्लाह ताला कह रहा है नबी छोड़ दीजिए मुझे इसके साथ जिसको मैंने पैदा किया है लोन। वजअलतु लहू मालम ममदूदा, एंड टू होम आई ग्रांटेड एक्सटेंसिव वेल्थ, और इसको मैंने इतनी एक्सटेंसिव वेल्थ अता की। अब ये आयात जब वलीद तक पहुंची होंगी और उसने सुनी होंगी, उसको चाहिए था एक्सेप्ट कर लेता। यानी अल्लाह ताला उसको अपनी नेमतें याद करा रहा है और अल्लाह ताला स्टिल उसका कॉन्शियस झंझोड़ रहा है कि अभी भी बाज आ जाए। फिर व बनीना शुहूदा, एंड चिल्ड्रन प्रेजेंट विद हिम, और ऐसे बच्चे जो हर वक्त उसके साथ हैं, चलते फिरते हैं उसके साथ, एंड ही इज़ प्राउड अबाउट देम। एक जुत्था लेकर चलता था ना वो बच्चों का, अपने लड़कों का। व महत्तू लहू तमहीदा, एंड स्प्रेड एवरीथिंग बिफोर हिम, यानी ईजिंग हिज लाइफ। हर चीज़ उसके सामने रख दी ताकि वो अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में आसानी पैदा की अल्लाह ने। सुम्मा यतमऊ अन अजीदा, देन ही डिज़ायर्स दैट आई शुड ऐड मोर, और फिर वो ये डिज़ायर करता है कि मैं और दूँ उसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे याद करा रहा है। कल्ला
इन्नहु काना लि आयातिना अनीदा, नो इंडीड ही हैज़ बीन टूवर्ड आवर वर्सेस ऑब्स्टिनेट, नहीं बेशक इस जालिम ने हमारे आयात के हवाले से मुंह फेरा और हमारी आयात को झुटलाया। और फिर अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, सउरहिकुहु सऊदा, आई विल कवर हिम विद आर्डुअस टॉर्मेंट, अल्लाहु अकबर, मैं इसे सख्त अजाब में मुब्तला करूंगा। इन्नहु फक्करा व कद्दरा, इंडीड ही थॉट एंड डेलिब्रेटेड। अब ये वो सिचुएशन है, ये एग्जैक्ट सिचुएशन है उसकी कि जब उसने ये आयत सुनी तो वो तजब्जुब में इधर उधर घूमने लगा और वॉक करने लगा तेजी तेजी से अपने कमरे में। अल्लाह ताला एग्जैक्ट वो सीन कोट कर रहा है जो किसी को नहीं पता, बस अल वलीद को पता है। लेकिन अल वलीद फिर भी ईमान नहीं लेकर आया, यानी उसकी हरदर्मी आप देखें, अल्लाह ताला एग्जैक्ट सीन कोट कर रहा है, फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दरा, सो मे ही बी डिस्ट्रॉयड फॉर हाउ ही डेलिब्रेटेड, यानी वो अब डेलिब्रेशन जब कर रहा था, सोच रहा था अब मैं क्या करूं, और जाहिर है वो यही सोच रहा था कि हाउ टू डिनाई ऑल दिस। सुम्मा क़ुतिला कैफ़ क़द्दरा, और फिर अल्लाह ने कहा देन मे ही बी डिस्ट्रॉयड फॉर हाउ ही डेलिब्रेटेड। सुम्मा नज़रा, देन ही कंसिडर्ड अगेन। सुम्मा अबसा व बसरा, देन ही फ्राउंड एंड स्काउल्ड, अल्लाह अकबर, उसने गरूर में फ्राउन किया, स्काउल किया। सुम्मा अदबरा वस्तकबरा, देन ही टर्न बैक एंड वॉज एरोगेंट, और फाइनली वो उसने मुंह फेर लिया और तकब्बुर किया। फ़क़ाला इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर, ये वो सिचुएशन है कि जब वो तदब्बुर कर रहा था कि मैं क्या कहूँ और डेलिब्रेट कर रहा था, और फिर एरोगेंस में आके उसने आखिरकार ये जुमला कह दिया, दिस इज़ नॉट बट मैजिक इमिटेटेड फ्रॉम अदर्स। ये बात हो रही है जो मैंने आपको बताया कि जब उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कहूँ, तो फिर उसने एरोगेंस में कह दिया, और अल्लाह एग्जैक्ट वो सीन कोट कर रहे हैं और उसकी चाल बताई, उसका तदब्बुर करना बताया। तो उसको समझ जाना चाहिए था कि कुरान मजीद बेशक अल्लाह का कलाम है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, दिस इज़ नॉट बट द वर्ड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और उसने कहा कि नहीं ये तो एक इंसान का कलाम है। सो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सउस्लीही सक़र, आई विल ड्राइव हिम इनटू सक़र। सक़र यानी कि जहन्नम का एक नाम है। वमा अदराका मा सक़र, एंड व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट इज सक़र, ला तुबकी वला तज़र, it lets nothing remain and leaves nothing, Allahu Akbar, Allahumma inni a'udhu bika minan nar, लव्वाहतुल लिल बशर, ब्लैकनिंग द स्किन्स, कमर तोड़ अजाब है, अल्लाह अकबर, और जो चीज़ इसमें गिराई जाए वो टूट जाती है, और ये ऐसा अजाब है कि ब्लैकनिंग द स्किन्स, अलैहा तिस्अता अशर, ओवर इट आर 19 आगे आयाज हैं मज़ीद। तो ये बहुत सख्त आयाज है अल वलीद के बारे में, और उसकी पूरी अल्लाह ताला ने चाल डेलिब्रेशन जो है वो बताई है। इसके बाद मैं सूरह कलम आपके सामने रखूँगा, वो भी बहुत सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सख्त वईद की अल वलीद को, और ये सूरह मुदस्सिर में तो जहन्नम की बशारत अल्लाह ने दी, लेकिन फिर भी वो इस्लाम नहीं लेकर आया। तो ये आयाज जो हैं ये हैं वर्स 10 ऑनवर्ड सूरह कलम, वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन, एंड डू नॉट ओबे एवरी वर्थलेस हैबिचुअल स्वीरर। अब ये कुछ 9 औसाफ अल्लाह बता रहा है, 9 औसाफ। अब वो बारी बारी सुने वो क्या है, और ये जितने औसाफ हैं इनसे हमें बचना चाहिए, ये हमारे लिए तज़किया भी है। पहली सिफ्त हल्लाफिन महीन, वर्थलेस हैबिचुअल स्वीरर, गालियां देने वाला, हैबिचुअल गालियां देने वाला, गंदी गालियां देने वाला, जो हैबिचुअल है बहुत ज़्यादा गालियां देने वाला, स्वीरिंग करने वाला, जैसे आजकल लोग एफ वर्ड्स और स्वीरिंग बहुत करना लोगों को पसंद है। हम्माजिन मशाइम बिनमीम, स्कॉर्नर है, स्कॉर्न करता है, मजाक उड़ाता है, टॉन्ट करता है। गोइंग अबाउट विद मेलिशियस गॉसिप, गॉसिप करता है वो भी मेलिशियस किस्म की, ख़तरनाक किस्म की, लड़ाइयाँ डलवाने वाली गॉसिप करता है। मन्ना इन लिल खैरी मुअतदिन असीम, मन्ना इन लिल खैर, रोकता है, अच्छाई से रोकता है लोगों को, कितनी बुरी सिफ्त है। मुअतदिन असीम, ट्रांसग्रेसर है बहुत बड़ा, जालिम है बहुत बड़ा, असीम सिनफुल है। वो जालिम है ये मैं आपको साबित करूंगा कि उसने डेथ के टाइम पे क्या वसीयतें की थी अपने बच्चों को, क्योंकि डेथ के टाइम पे बड़े से बड़ा जालिम जो है उसका दिल नर्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का जुल्म उसने डेथ के टाइम पे भी किया। मुअतदिन असीम, ट्रांसग्रेसर है, सिनफुल है। हमें
भी आयात सामने रख के सोचना चाहिए कि कहीं हम में तो ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, पहले जो 8 एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह अकबर। तो उसमें स्कॉर्नर है, बैक बाइट करने वाला है, गॉसिप करने वाला है, सिनफुल है, ट्रांसग्रेसर है, उसमें जो है वो लड़ाइयाँ डलवाने वाला है, उसमें ताने देने वाला है, राइट। उसमें जो है वो फिर ज़ाहिर है ज़ालिम, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपके सामने रखे, और गालियाँ देने वाला, हैबिचुअल स्वीरर। और कुछ लोगों को स्वीरिंग की आदत होती है, तो वी हैव टू लुक एट इट। तो ये आयाज़ जब खालिद बिन वलीद पढ़ते होंगे, मैं आपको सिर्फ ये आयाज़ इसलिए सुनाई है कि इमेजिन खालिद बिन वलीद जब ये आयाज़ पढ़ते होंगे रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। आखिर बाप था, ठीक है। अब इसकी डेथ कैसे होती है अल वलीद की। अल वलीद जो है बहुत, चूँकि तकब्बुर था इसे और स्ट्रॉन्ग भी था बहुत, इसकी डेथ ऐसे होती है कि ये रैंडमली मक्का में वॉक कर रहा था, मक्का की स्ट्रीट्स में, तो एक स्पीयर बनाने वाला था, स्वॉर्ड्स और स्पीयर बनाने वाला ब्लैक स्मिथ। तो उन्होंने वो, जैसे ईंटें नहीं गाड़ी होती, गार्डन में आपने देखा होगा थोड़ी सी ईंट बाहर निकल रही होती है ज़मीन से, इसी तरह स्पीयर का कुछ हिस्सा इस तरह से बाहर निकल रहा था, उसका जो नेज़े का आगे वाला नोकीला हिस्सा होता है। तो एक्सीडेंटली ही वॉज वॉकिंग एंड ही स्टेप्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्पीयर, और उसके पाँव पे ज़ख़म हो गया। अब देखें कि पाँव की इंजरी, उससे डेथ तो नहीं होती पाँव की इंजरी से यूजुअली, लेकिन वो कोई ऐसी नर्व पे जाके लगा और ऐसा वो ज़ख़म बना कि सारा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल गया, और एक बहुत ही पेनफुल अंदाज में उसकी डेथ हुई, और बहुत ही एक बेबसी के अंदाज में, यानी उसका इलाज भी नहीं था, वो इन्फेक्शन ऐसा फैला कि उसका इलाज भी ना हुआ, और वो स्लोली इन्फेक्शन उसमें फैला। लेकिन डेथ के टाइम पे उसने 3 वसीयतें की अपने बच्चों को बुला के, तीनों वसीयतों में बदला था, रिवेंज, रिवेंज लेना है तुमने। 2 मुझे याद हैं अभी, एक ये बनु सकीफ़ ने कुछ पैसे मार लिए थे गालिबन उसके, या पैसे देने थे, तो अपने बच्चों को ख़ास वसीयत की कि तुमने उनके ख़िलाफ़ लड़ना है, पैसा निकलवाना है, रिवेंज लेना है। एक वसीयत ये थी कि उसकी एक बेटी थी, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बहन थी, उसको डिवोर्स किया था एक शख्स ने, आई गेस उसका नाम अब्दुल्ला समथिंग था। तो उसने वसीयत की कि किल हिम, बदला लो मेरी बेटी का, और ऐसा ही हुआ, वन ऑफ हिज सन्स किल्ड हिम। आप सोचें कि जो बंदा डेथ के टाइम पे इस किस्म की वसीयतें कर रहा है बदला लेने की, तो फिर जाहिर है कि ये एक बदकिस्मती है, तकब्बुर है। अल्लाह ताला हमें इस किस्म की तकदीर से बचाए, और यहाँ पे दुआ भी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी जहदल बलाई व दरकी शक़ाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदाई, कि अल्लाह हम बुरी तकदीर से भी आपकी पनाह मांगते हैं। व सूइल क़ज़ाई, बुरी तकदीर को कहते हैं। तो ये है अल वलीद और अल वलीद का कैरेक्टर। अब वापस आते हैं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ। अगेन, खालिद बिन वलीद क्या एक दिन में खालिद बिन वलीद बन गया? बिल्कुल भी नहीं। खालिद बिन वलीद बचपन से फाइटर है। खालिद बिन वलीद सर्वाइव्ड चिकन पॉक्स, और उस दौर में चिकन पॉक्स से बच्चे नहीं बचते थे। खालिद बिन वलीद इज़ द सर्वाइवर ऑफ दैट डिज़ीज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये तकदीर थी कि ये बच्चा बड़ा होके सैफुल्लाह बनेगा, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह बनेगा। खालिद बिन वलीद बचपन से अपने वालिद के साथ डिफरेंट ट्रेड कारवान्स में जाते थे, वालिद के फेवरेट भी थे ऑब्वियसली, शुरू से इंतहाई ज़हीन, इंटेलिजेंट, एनालिटिकल एबिलिटी बला की। वालिद को नज़र आ गया था ये मेरा बच्चा स्पेशल है और बहुत शार्प है, वालिद साथ ले जाते थे खालिद बिन वलीद को। खालिद बिन वलीद दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। खालिद बिन वलीद, दूसरे बच्चे ट्रेड कारवान्स में जाके खेला करते थे, टॉयज़ के साथ खेलते थे। खालिद बिन वलीद का एक ही शौक़ था। खालिद बिन वलीद उस इलाके के स्टोरी टेलर्स के पास जाया करते थे, और जाकर कहते थे कि मुझे अपनी जंगों के बारे में बताओ, मुझे अपने जनरल्स के बारे में बताओ। और इस तरह खालिद बिन वलीद गैदर करते थे डाटा, और सुना करते थे डिफरेंट मिलिट्री जनरल्स की कहानियाँ, उनके किस्से, उनकी ग्रेटनेस के किस्से, डिफरेंट बैटल्स के बारे में पढ़ा करते थे, रोमन्स के बैटल्स के बारे में बहुत, ज़ाहिर है उनको नॉलेज था। तो ये एक दिन में खालिद बिन वलीद नहीं बना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर कोई बंदा चाहता है उसका बेटा खालिद बिन वलीद बने, तो ये पूरी ग्रूमिंग है, बचपन की ग्रूमिंग है, ये चंद दिनों में नहीं होता है,
बचपन से स्टोरियाँ पढ़ी, खालिद बिन वलीद ने स्टोरियाँ सुनी हैं, इंटरेस्ट था टू टॉप टू इट, ट्रेनिंग थी, क्या क्या वो, जैसे हिटिंग द जिम, वो क्या क्या एक्सरसाइज करते होंगे बचपन से, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, फिर रेसलिंग. देर इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू खालिद बिन वलीद, टू ऐड टू इट एनालिटिकल एबिलिटी, टू ऐड टू इट नॉलेज ऑफ वॉर्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी. 10 साल की उम्र में वॉर्स की स्ट्रैटेजीज पता थी खालिद बिन वलीद को. और टू ऐड टू इट अल्लाह ने जिसामत भी ऐसी दी, एक्सट्रीमली मस्कुलर, एक्सट्रीमली टॉल, सुभान अल्लाह. और वजाहत, चेहरे पे जो वजाहत थी, सुभान अल्लाह. तो इसलिए खालिद बिन वलीद, ही इज़ एब्सोल्युटली अनमैच्ड, बेस्ट इन ऑल स्किल्स, ऑल राउंडर, एवरीथिंग में बेस्ट, सुभान अल्लाह. डीपली इंटेलिजेंट, पोइट्री के माहिर, हिस्ट्री के माहिर. तो इसलिए अगर आपने बच्चों को इस तरफ ले जाना है तो हिस्ट्री, पोइट्री, लामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री कितनी रेलेवेंट है देखें, स्पेशली जिहाद के हवाले से. इसी तरह डिफरेंट स्किल्स रिलेटेड टू वॉरफेयर परहैप्स, और मे बी फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक आर्चरी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग. और टू ऐड टू इट खालिद की ही सीरत बताना अपने बच्चे को. इसलिए दिस डिडंट हैपन इन डेज, इट हैज़ अ होल बैकग्राउंड, सुभान अल्लाह. खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, ईमान अफरोज़ स्टोरी है. पहली बात ये, खालिद बिन वलीद एक, ज़ाहिर है जस्टिस का एलिमेंट उनके दिल में था, और एक इंटेलेक्चुअल इंसान थे. इसीलिए उनके भाई अल वलीद ने जब उन्हें, उनके भाई का नाम भी वलीद था, वलीद अल वलीद ने जब लेटर लिखा था खालिद बिन वलीद को, ग़ज़वा उहद की गालिबन बात है, ग़ज़वा उहद के एंड पे या शुरू में, क्योंकि अल वलीद जो था भाई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट सहाबा, वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु. तो उन्होंने लेटर लिखा था खालिद को कि खालिद, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, परप्लेक्स्ड हूँ, हैरान हूँ कि तुझ जैसा बंदा इस्लाम से कैसे दूर रह सकता है. तो तब भी खालिद बिन वलीद को बड़ा हिट किया था इन अल्फाज ने. बल्कि उन्होंने ये भी कोट किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बारे में फरमाते हैं कि खालिद जैसा ज़हीन इंसान ज़्यादा देर तक इस्लाम से दूर नहीं रह सकता. इस चीज़ ने इनकरेज भी बड़ा किया था खालिद बिन वलीद को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मेरे बारे में अल्फाज कहें, इवन आफ्टर मैंने इतना नुकसान पहुँचाया मुसलमानों को, इसका मतलब है कि मेरा रिटर्न मुमकिन है, मैं रिटर्न कर सकता हूँ. बहरहाल खालिद बिन वलीद जो है, उनके लिए सबसे हैरान कुन वाक़या सबसे पहले था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद प्रिजनर ऑफ वॉर लिए, और वलीद जो थे खालिद के भाई, वो एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर आए, और उनको इंतहाई अच्छा ट्रीट किया गया. इनफैक्ट सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बहुत अच्छा ट्रीट किया गया, इंक्लूडिंग सुहेल इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. बहुत, ये भी बड़ा नाम है इस्लामी तारीख में, सुहेल इब्न अमर. इतना इम्प्रेस थे वलीद कि वलीद ने रिहा होते ही इस्लाम कबूल कर लिया. कैसे? खालिद बिन वलीद अपने भाई के रैंसम देने आया, बहुत हैवी रैंसम था क्योंकि वो काफ़ी अमीर आदमी था, ज़ाहिर है खालिद बिन वलीद का बाप. 4000 दिरहम लेकर आए, ऑल द वे फ्रॉम मक्का टू मदीना, 6 दिन की जर्नी है तकरीबन. और नबी सल्लम को रैंसम दिया, अपने भाई को छुड़वाया, और भाई को छुड़वा कर रात को जहाँ स्टे किया, वो मिकात है जहाँ पे इस वक्त मदीना में जो मिकात आता है, वहाँ पे जाकर स्टे किया. तो वलीद ने कहा कि खालिद, अब तू जा, तेरा इतना ही काम था, मैं इस्लाम कबूल करने लगा हूँ, मैं वापस जाने लगा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. अल्लाह अकबर. खालिद इतना हैरान हुए, कहते, ओ बेवकूफ़, तूने मुझे इसलिए बुलाया था, इस्लाम ही कबूल करना था, 4,000 दिरहम हमारे बचा लेता, और क्यों तू कबूल कर रहा है, ऐसा क्या तूने देखा? तो फिर उसने जब बताया कि जो मैंने चीज़ देख ली है ना, बस तू उसका एहसास भी नहीं कर सकता, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता. और ज़ाहिर है मुसलमानों का खुश अखलाक़ी और मुसलमानों के अखलाकियात और मॉरल्स. तो उसने कहा कि बात असल में ये है, खालिद ने कहा कि तूने इतना मेरा टाइम ज़ाया करवाया, मैं ऑल द वे फ्रॉम मक्का आया जस्ट फॉर दिस. तो वलीद ने कहा कि बात असल में ये है कि खालिद, मैं अगर एज ए कैप्टिव इस्लाम कबूल करता तो शायद लोग सोचते इसने प्रेशर में किया. मैं एज अ फ्री मैन इस्लाम कबूल करना चाहता था, इरादा मैंने पहले क्या कर लिया था, एज अ फ्री मैन इस्लाम कबूल करना चाहता था. सुभान अल्लाह, क्या ईमान है. खालिद के लिए एक शौक़ था,
हैरान कुन बात थी, लेकिन क्या करते, रोक नहीं सकते थे। वलीद वापस आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के नबी वसल्लम बहुत खुश हुए, और ये इस्लाम की विक्ट्री थी। और खालिद को एक धचका लगा और फर्स्ट टाइम उनको हिट हुआ कि यार बात तो है कुछ, राइट। उसके बाद सेकंड टाइम खालिद कब इम्प्रेस हुए, खालिद खुद बताते हैं कि जब मुसलमानों को खालिद बिन वलीद ने सलातुल खौफ पढ़ते देखा ग़ज़वा उहद में। सलातुल खौफ एक अजीब मंजर होता है, यानी इमाम बीच में खड़ा होता है, सोल्जर्स के आगे नहीं खड़ा होता नमाज पढ़ते हुए, सोल्जर ने सराउंड किया होता है इमाम को। इमाम मूवमेंट्स करता है, सोल्जर सारे मूवमेंट्स उसके साथ नहीं करते, कुछ कुछ देर बाद करते हैं, यानी इसलिए कि ताकि कुछ लोग खड़े रहें, पहरा दें, कुछ लोग पहले पढ़ते हैं, बाकी के लोग बाद में पढ़ते हैं। खालिद बहुत कीन निगाहों से नोट कर रहे थे, सलातुल खौफ ऊपर चढ़कर देख रहे थे मुसलमानों को पढ़ते हुए, और ही वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मोमेंट कि मैं इनको दौरान नमाज अटैक करता हूँ। इनकी नमाज होती है मुसलमानों की, तो मैं इनको दौरान नमाज अटैक करता हूँ। खालिद ने इस नीयत के साथ उन्हें नोट करना शुरू किया, लेकिन जब नबी वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, सहाबा को नमाज पढ़ते देखा, तो खालिद हक्का बक्का रह गए। और खालिद ने कहा, मैंने सोचा कि ये बंदा हक पे ही है, ये बंदा झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। यानी जो लोग इस अकीदत के साथ, इस कमिटमेंट के साथ कि हालत जंग में भी अपने अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, वो लोग किस तरह जो है वो झूठे हो सकते हैं। ये लोग हक में हैं। और देखें, नोटिस वो कुछ और करने आए थे, लेकिन नमाज पढ़ते देख के उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि ये तो कमाल साइट है जो मैंने आज देख लिया। इतनी डेडिकेशन, इतनी कमिटमेंट। यहाँ से हमें अपने आप को वेकअप कॉल देनी चाहिए कि सहाबा ने हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी है, और हम ऐसे ही नमाज छोड़ देते हैं बैठे हुए, एहसास ही नहीं होता। अजान हुई, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, कोई है ही नहीं, मोहब्बत नहीं है अल्लाह से, पता नहीं क्या वजह है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत भी दें, कॉन्शियसनेस भी दें। बहरहाल, दैट वाज अमेजिंग साइट फॉर खालिद। और मैं आपको बताऊं, आप में से अगर कोई वेस्ट में रहता है, इनफैक्ट कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा नीचे अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। डेफिनेटली आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आप एयरपोर्ट में नमाज़ पढ़ रहे हैं या कहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं, और कोई नॉन मुस्लिम आपसे इम्प्रेस हुआ, कोई गोरा, और उसको सिर्फ देख के कि यार ये क्या है और अजीब चीज़ है, डेफिनेटली वो इम्प्रेस हुआ होगा। तो कुछ ऐसा शेयर कीजिएगा अगर कभी आपके साथ हुआ। लेकिन इस तरह की बहुत स्टोरीज़ हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर, कितने गोरे इम्प्रेस हुए मुसलमानों की नमाज से, अजान से, राइट। सो या, तो खालिद इस बात पे इम्प्रेस हुए। उसके बाद वो जो लेटर लिखा उनके भाई ने कि खालिद मेरे लिए बड़ा परप्लेक्सिंग है कि आप जैसा बंदा मुसलमान क्यों नहीं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोट किया कि वो कहते हैं कि खालिद जैसा ज़हीन आदमी ज़्यादा देर इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। लेकिन लास्ट नेल इन द कफन, इन द सेंस के जो आखिरी चीज़ थी जिसके बाद उन्होंने ठान लिया, लास्ट नेल इन द कफन विद रिगार्ड्स टू हिज शिरकी अकायद, वो ये था कि उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने जो जानने वाले हैं, स्पेशली इक्रिमा, सफ़वान और अबू सुफियान जो क्लोज़ हैं मेरे, उनसे जाकर ये बात शेयर करता हूँ कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। लेट्स सी कि उनका आगे से क्या आर्गूमेंट होता है। ये बात है ग़ज़वा मुत्ता से पहले की, 7 हिजरी से पहले की, ठीक है। ग़ज़वा मुत्ता 629 सन ईस्वी में हुई, तो तकरीबन 7 हिजरी बनता है। खालिद जो है वो सबसे पहले इक्रिमा के पास आए। इक्रिमा को कहा कि इस्लाम के बारे में क्या सोचते हो, मुसलमान होने के बारे में क्या सोचते हो। इक्रिमा ने कहा मेरा दिमाग ख़राब है, जिस शख्स ने मेरे बाप को कत्ल किया तुम कहते हो मैं उस पर ईमान ले आऊँ, मुसलमान हो जाऊँ। खालिद खामोश हो गए। ठीक है, इमोशनल हो रहा है अभी। खालिद जो है वो फिर बाद में सफ़वान के पास आए रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिकमिंग अ मुस्लिम। सफ़वान ने कहा कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए और अगर एक शख्स मुसलमान नहीं है वो मैं हूँगा। अल्लाह अकबर, इतनी हट धर्मी। और हम सबको पता है सफ़वान ने इस्लाम कबूल किया फ़तह मक्का के बाद। खालिद चुप कर गए। ठीक है, इस पे भी इस वक्त जज्बात सवार है। अबू सुफियान के पास आए, और अबू सुफियान तक इक्रिमा आ चुका था रज़ियल्लाहु अन्हु, और इक्रिमा ने आकर बताया था कि खालिद इज़ थिंकिंग अबाउट इस्लाम। इनफैक्ट अबू सुफियान खुद आए खालिद के पास रज़ियल्लाहु अन्हु।
अबू सुफियान ने आकर पूछा कि खालिद मैंने सुना है तुम इस्लाम कंसिडर कर रहे हो। अबू सुफियान को था झूठ बोल देगा, डर जाएगा मुझसे। खालिद तो किसी से नहीं डरते थे। खालिद ने कहा यस, मैं इस्लाम का सोच रहा हूँ। अबू सुफियान ने तलवार निकाल ली और खालिद ने भी निकाल ली। यहाँ तक कि लड़ाई होने लगी थी तो इक्रिमा ने इंटरफेयर किया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि भाई हमारे कबीले का बंदा है, लेट अस हैंडल। ज़ाहिर है वो कबायली एक वो उन पे हावी हो गया, कबायली तासुब कह लें और एक वो प्राइड। उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तुम तलवार निकाल लो मेरे इसके दोस्त के ख़िलाफ़, मैंने इसलिए बताया था कि तुम इनसे आर्ग्यू करो कि रिकन्सिडर करें। खालिद कहते हैं जब ये तीनों वाक़यात मैंने देखे तो मैंने कहा बस दिस इज़ इट, मुझे यही चाहिए था। क्योंकि इन लोगों ने कोई दलील नहीं दी इस्लाम के ख़िलाफ़, कोई इंटेलेक्चुअल बात, कोई एकेडमिक बात नहीं की। तीनों ने कोई इमोशनल आर्गूमेंट दिया या एक ने तो तलवार ही निकाल ली। सुभान अल्लाह, मेरे पे हक वाजे हो गया, इस्लाम ही ट्रुथ है, ख़त्म। खालिद कहते हैं मैंने उसी रात सोचा, बिस्तर बोरी बिस्तरा बांधा और मैं निकल गया हिजरत के लिए। बाय फुट आई गेस या हॉर्स पे थे। रास्ते में कौन मिलता है? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फ़ौरन खुशखबरियाँ देता है, फ़ौरन रिप्लेस करता है। अभी दो बेस्ट फ्रेंड्स छूटे, कौन? इक्रिमा और सफ़वान, दो बेस्ट फ्रेंड्स जिनको हम चड्डी यार कहते हैं बचपन के। दो बेस्ट फ्रेंड्स अभी छूटे, इस्लाम की वजह से ताल्लुक़ टूट गया। रास्ते में दो बेस्ट फ्रेंड्स और अल्लाह ने दे दिए, एक तो पहले के थे। रास्ते में कौन मिला? उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा वो ग्रेट सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहली तो बात, अल्लाह ने क्या रिवॉर्ड दिया उनकी फ़ैमिली को कि क़यामत तक उनकी फ़ैमिली के पास काबे की चाबी रहेगी। अल्लाह के नबी उसने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे उस्मान बिन तलहा के हाथ में काबे की चाबी दी कि तुम्हारी फ़ैमिली, उसको ये ऑनर दिया गया है। वजह क्या है? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, फ्यूचर वाइफ, पहले वो अबू सलमा की वाइफ थी। वो हिजरत करने जा रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। शुरू के दिनों की बात है जब हिजरत नई नई हुई थी। तो वो अपने बच्चे को लेकर जा रही थी और अपने खामद से यूनाइट होने जा रही थी अबू सलमा से, क्योंकि उनको जुदा कर लिया गया था पूरी फैमिली को एक दूसरे से। रास्ते में उस्मान बिन तलहा मिलते हैं, पूछते हैं कि आप उम्मे सलमा हैं, आप कहाँ जा रही हैं? पहचान लिया। उम्मे सलमा ने कहा मैं अपने खामद के पास जा रही हूँ और अपने नबी के पास जा रही हूँ हिजरत करने। उस्मान बिन तलहा ने कहा मैं मर्द ही नहीं अगर मैं आपको अकेला जाने दूँ। और उस्मान बिन तलहा उन्हें मदीने तक छोड़ कर आए, हालांकि मुशरिक थे, मुसलमान नहीं थे अभी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी में उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा शरीफ, डिग्निटी वाला बंदा, डिसेंट बंदा नहीं देखा, हयादार बंदा नहीं देखा। एक नज़र उसने पूरा सफ़र मुझे उठाकर नहीं देखा, एक नज़र। इनफैक्ट उसने मुझे अपना कैमल दिया बहुत डिग्निटी के साथ, और कैमल को वो चलाता था और कैमल को वो रोकता था, खुद दूर जाके मुझे आवाज़ लगाता था कि बहन आप नीचे आ जाइए, आराम फरमा लीजिए, और चुप करके आगे चले आता था ताकि मैं कंफर्टेबल होके आराम कर सकूं, और वो पीछे मुड़ के नहीं देखता था। क्या मतलब, देखें ना, कुछ लोगों में नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, फितरत पे होते हैं ऑलरेडी कुछ। जैसे अबू बकर सिद्दीक भी थे इस्लाम लाने से पहले। अब देखिए अल्लाह ताला कोई अमल ज़ाया नहीं करता, कोई नेकी किसी की ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है एक एक चीज़ नोट करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अशकुर है, मोस्ट अप्रिशिएटिव। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना अप्रिशिएट किया उनके अमल को कि देखें किस तरह से उनको रिटर्न किया कि काबे की चाबी अल्लाह के नबी ने उनके हाथ में दी। बहरहाल उस्मान बिन तलहा मिले। उस्मान बिन तलहा ने कहा कि खालिद, लगता है आप भी उसी मामले के लिए जा रहे हैं जिस मामले के लिए मैं जा रहा हूँ। तो खालिद ने कहा ऐसा ही है। थोड़ा सा और आगे गए, कौन मिला? अल्लाह अकबर, अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु, द ग्रेट पॉलिटिशियन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, मोस्ट एलोक्वेंट एंड डिप्लोमेटिक पर्सन। अमर बिन अलास वो सहाबी हैं जिनको नजाशी के दरबार की तरफ भेजा था कुरैश ने कि नेगोशिएट करके, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके जाफिर और उसके साथियों को वापस लेकर आओ। हिजरत हबशा जब हुई थी, और जाफिर सलान्हु ने डिफीट किया था अमर बिन लास को डिबेट में थ्रू सूरह मरियम। सुभान अल्लाह, कुरान की एलोक्वेंसी के सामने तो कोई नहीं टिक सकता ना। नजाशी रोने लग गया था, आपने पूरा वाकया पढ़ा है। सो अमर बिन अलास सलान्हु रास्ते में वो मिले और सेम डायलॉग के लगता है
तुम भी इसीलिए जा रहे हो? तो खालिद ने कहा ऐसा ही है। तीनों पहुँचे मदीना में और तीनों ने इस्लाम कबूल किया, और क्या खुशी का मौका था वो हमारे नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम कबूल करते ही खालिद ने कहा, अब देखें खालिद वो हैं जिन्होंने मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचाया कि मुसअब बिन उमैर शहीद हुए, हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, खालिद बिन वलीद की स्ट्रैटेजीज़ की वजह से। आर्चर्स को नुकसान पहुंचा, आर्चर शहीद हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे खालिद बिन वलीद मारने के लिए, नाउज़ बिल्लाह, ग़ज़वा उहद में। वो शख्स आता है सहाबा के सामने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर उसे देखते हैं और तमाम सहाबा उसे माफ़ कर देते हैं। दिस इज़ इस्लाम। अल्लाह अकबर। दिस इज़ द कैरेक्टर एंड मॉरल कैरेक्टर दैट इस्लाम बिल्ड्स, और ये वो मोरालिटी है। बहरहाल खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करते ही कहते हैं, या रसूलुल्लाह सेंड मी टू बैटल, चले मुझे फील्ड में डालें फ़ौरन फ़ौरन, मैंने नहीं रेस्ट करना। अल्लाह अकबर। क्योंकि ज़ाहिर है ही वॉज ब्रेड फॉर दिस पर्पज़, वन एंड ओनली पर्पज़, वॉर। खालिद बिन वलीद की किस्मत के ग़ज़वा मुता, उसके लिए सोल्जर जा रहे थे। बाइजेंटाइन एम्पायर के ख़िलाफ़ है मुता की वॉर 7 हिजरी में। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन नबी ने मुस्करा कर खालिद को कहा कि आप जाएँ, आपकी ड्यूटी है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा मुता पे थोड़ा सा आपको बता दूं किस तरह से लीडर बने, मुस्लिम आर्मी के कमांडर बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 3 इंस्ट्रक्शंस दी थी। अपना लीडर तुम बना लो। जो नबी ने लीडर जिसको बनाया था, ही इज़ ज़ैद बिन अल हारिसा। अल्लाह के नबी ने कहा ज़ैद फौत हो जाएं तो जाफ़र को बना लेना कमांडर इन चीफ। जाफ़र शहीद हो जाएं तो आप, अब्दुल्ला बिन जहश थे गालिबन, उनको आप कमांडर इन चीफ बना लेना। और अगर ये तीनों शहीद हो जाएं तो जिसका आपको दिल करे, जिस पे आप एग्री हो जाएं, उसको बना लेना। अल्लाह का करना, तीनों शहीद हुए। उसके बाद इधर उधर लोगों ने देखा और सब की नज़र मुत्तफ़िक़ुन अलैह खालिद बिन वलीद की तरफ गई, और खालिद घबरा गए कि ये मेरी तरफ क्यों इस तरह से देख रहे हैं। और सब ने कहा कि खालिद ये लें झंडा, लीड अस। खालिद का नो, मैं न्यू मुस्लिम हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझसे ज़्यादा मिलिट्री में भी बहुत आगे हैं, एक्सपीरियंस में भी, और मुसलमान मुझसे पहले। सब ने प्रेशर डाला, नहीं 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 खालिद आप बस पकड़ें, झंडा पकड़ें, लीडर्स। और खालिद सल्लल्लाहु अन्हु को लीड करना पड़ा उनकी इंसिस्टेंस पे। और क्या मार लगाई, क्या चोट लगाई ग़ज़वा मुता में, सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने बाइजेंटाइंस को, एंड दिस वाज द फर्स्ट वेकअप कॉल फॉर बाइजेंटाइन कि मुस्लिम्स एक फोर्स है। खालिद बिन वलीद रिटर्न, सुभान अल्लाह। और खालिद बिन वलीद का फिर चर्चा मुसलमानों में पहले तो था ही, लेकिन उसके बाद जो हुआ, सुभान अल्लाह। सो एक और बात मैं बता दूं कि खालिद बिन वलीद, उन्होंने एक ड्रीम भी देखा था इस्लाम लाने से पहले, कि वो एक ड्राई बैरन लैंड में हैं और दूर दूर तक कोई ग्रीनरी नहीं है और बंजर ज़मीन है, और एकदम वो एक पोर्शन में एंटर होते हैं जो बहुत कुशादा और बहुत स्पेशियस ग्रीन गार्डन है, खूबसूरत ग्रीन गार्डन है, और ठंडी हवा उन्हें आती है। तो ये ड्रीम उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से शेयर किया था। सरप्राइजिंगली अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था खालिद कि ये तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम इस्लाम कबूल करोगे, तुम शिरक से निकल के इस्लाम तक आओगे, क्योंकि वो बैरन लैंड शिरक है। ये उसकी जो है ना वो थी इंटरप्रिटेशन। बहरहाल उसके बाद खालिद बिन वलीद का कैरियर शुरू हुआ, ज़ाहिर है पूरा मिलिट्री कैरियर शुरू हुआ। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खालिद बिन वलीद वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ लिटरली एवरीथिंग, एवरी कॉन्क्वेस्ट। और खालिद बिन वलीद ने रिदा वॉर्स से स्टार्ट किया, अपोस्टेसी वॉर्स। और खालिद बिन वलीद जो हैं, ज़ाहिर है उनके बारे में कोई सहाबा की शिकायत थी कि वो ज़रा रफ़ हैं, सोने नहीं देते सोल्जर्स को, रैश हैं, रैश डिसीजंस लेते हैं। और ज़ाहिर है हज़रत उमर को एक एतराज़ ये भी था, खालिद बिन वलीद जो है वो शादियाँ भी करते थे बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है जो लॉन्डी वाला कॉन्सेप्ट है उस हवाले से। तो ये कुछ एतराज़ात थे सहाबा को, और कुछ सहाबा ने शिकायत भी की खालिद बिन वलीद की एक कॉन्क्वेस्ट में, और कुछ सहाबा ने शिकायत भी की खालिद बिन वलीद की एक कॉन्क्वेस्ट में। एक सहाबी बाकायदा शिकायत लेकर आया अबू बकर सिद्दीक के पास कि खालिद बिन वलीद ने बहुत रैश डिसीजन लेते हुए, आई थिंक मालिक बिन नुवैरा था वो चीफ़,
जो ज़कात नहीं देता था, अपोस्टेट हो चुका था। तो खालिद बिन वलीद ने उसको कत्ल कर दिया था और उसके कबीले पे भी अटैक कर दिया था, क्योंकि रूल था ना मुसलमानों का, अजान देते थे, अगर आगे से अजान का जवाब आ जाता था अटैक नहीं करते थे। ये एक रूल था और दुश्मन को ये रूल पता था। तो खालिद बिन वलीद ने सुना और उनको अजान की आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने कहा अटैक कर दो। तो सहाबा का मौक़िफ़ था कि नहीं, हमने आवाज़ सुनी है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ास तौर पे। तो खालिद ने कहा था कि नहीं, हमने आवाज़ नहीं सुनी। तो सहाबा थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे थे कि हमने एक दो ने आवाज़ सुनी, आप ज़रा रुक जाएं। उसके बाद जो वो चीफ़ था जिसका नाम गालिबन मालिक था, उसके हवाले से भी फिर जो है वो खालिद बिन वलीद के हवाले से रिजर्वेशन थी सहाबा को कि आप इसको ना मारें, इसका फ़ैसला अबू बकर सिद्दीक़ से करा लें, ज़रा फतवा ले लें। तो खालिद बिन वलीद ने मालिक को भी, गालिबन जिसका नाम मालिक था, वो जो चीफ़ था, साहबा को कहा कि देखो मैं तुम्हें अभी साबित करता हूँ कि ये बंदा काफिर है। और इस तरह से साबित किया कि उससे जाकर पूछा कि तुम ज़कात दोगे, जब उसको कैप्चर कर लिया था डिफीट के बाद, उसके कबीले को शिकस्त दे दी थी। तो उसने कहा कि बाकी के काम मैं करूँगा लेकिन ज़कात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ज़कात मैं नहीं दे सकता। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता कि ज़कात देना हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है? तो फिर उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा साहब ये कहता था, तुम्हारा साहिब। तो खालिद बिन वलीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मतलब हमारा साहिब, वो तुम्हारे साहिब नहीं थे? तो फिर वो खामोश कर गया। तो फिर गुस्से में खालिद वलीद ने कहा कि और तुम्हें क्या दलील चाहिए साहबा को, और कहा इसकी गर्दन उड़ा दो। तो साहबा थोड़े से, ज़ाहिर है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो वो शिकायत लेकर सहाबा में से एक सहाबी आए और अबू बकर सिद्दीक़ की अब लीडरशिप देखी, हज़रत उमर भी साथ बैठे हैं। वो एंटर हुए और एंटर होते ही कहा कि खालिद जो है वो बहुत रैश डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप ज़रा उनको पूछिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से उठे, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि हु अलाउड यू टू कम हियर, यानी इन शॉर्ट हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ कैन यू लीव योर अमीर, तुम्हारा अमीर खालिद है, गो बैक एंड फॉलो योर अमीर। अल्लाह अकबर, डांट दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो चले गए, साहबी बहुत हैरान हुए, कहा कि या अबू बकर, क्या आप ज़्यादा हार्श नहीं थे उसके साथ? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि उमर, खुदा की कसम तुम्हारा बेटा भी आता है, मैं उसके साथ इतना ही हार्श होता, क्योंकि लीडर के ख़िलाफ़ शय नहीं देनी चाहिए। इस वक्त इनका अमीर जो है वो खालिद है, इनको चाहिए वॉर में अमीर की इताअत करें और फूट ना डालें आपस में। शैतान फूट डलवाता है ना। ज़ाहिर है सहाबा की नीयत नहीं थी, सहाबा तो चाहते थे इस्लाह हो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ का जो विज़डम था वो नेक्स्ट लेवल था कि नहीं, इससे फूट डलेगी। खालिद का वो स्टेचर और वो औरा बरकरार रहना चाहिए कि ये अमीर है आर्मी का, और इसी की बात सुनो। बहरहाल हज़रत उमर की कुछ रिजर्वेशन स्टिल थी, उन्होंने कहा कि आप लेकिन सोचिएगा खालिद की कुछ हरकतों के बारे में। हज़रत उमर का अपना एक ओपिनियन था। अबू बकर सिद्दीक़ ने हमेशा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत अच्छे अंदाज से आर्ग्यू किया, और दोनों के बड़े खूबसूरत आर्गूमेंट्स होते थे कि दोनों ही सिंसेयर थे और ज़ाहिर है टॉप के साहबा हैं। और एट दी एंड अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर जब ये खूबसूरत अल्फाज कहे कि उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, जब तक वो मौजूद थे वही से फ़ैसला हो जाता था, अब हमारी जितनी समझ है कुरान और हदीस को सामने रखते हैं, हम उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अल्लाह अकबर। और हज़रत उमर खामोश हो गए, ज़ाहिर है अमीर की इताअत थी। उसके बाद खैर हज़रत उमर ख़ुद आए तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जो है वो उनकी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को रिप्लेस किया, अबू उबैदा बिन जर्राह को लेकर आए। खालिद बिन वलीद के हवाले से बहुत सी बैटल्स हैं, लेकिन 3 मखसूस बैटल्स का ज़िक्र करूँगा। बैटल ऑफ चेन्स, पर्शियंस के ख़िलाफ़ अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बहुत ही खूनरेज़ जंग, हाथी थे उनके पास और पर्शियंस बहुत आप कह लें माहिर थे जंग के हवाले से और स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से। और पर्शियंस सैसनिड एम्पायर है। सैसनिड एम्पायर कोई आम एम्पायर नहीं है, ये वो एम्पायर है जिसने बाइजेंटाइन्स को कई बार शिकस्त दी हुई है। वो लोग आपस में बड़ी-बड़ी चेन्स पहनते थे, आपस में ज़ाहिर है उनकी जो लेग्स थी वो चेन्स के साथ अटैच होती थी। जिस तरह आपने मुजरिमों को नहीं देखा, अक्सर वो चेन्स के साथ उनकी टाँगें अटैच होती हैं सबकी। इसकी वजह ये थी, एक तो दुश्मन पर हैबत पड़े वो चेन्स को देख के, दूसरा ये कि वो आपस में तितर-बितर ना हो जाएँ और इकट्ठे रहें और एज़ अ फ्लॉक जो है वो फ़ाइट करें। दैट्स व्हाई वो चेन्स में आपस में बंधे होते थे।
इसीलिए इसका नाम बैटल ऑफ चेन्स है। हुर्मुज़ बहुत मशहूर नाम है, जो है वो इनका लीडर था, हुर्मुज़ुद ये उनका कमांडर इन चीफ था और बहुत मशहूर ये कैरेक्टर है और इंतहाई मुतकब्बिर था कि ये नंगे तड़ंगे अरबी आ गए हमसे लड़ने, ना इनमें कोई टैलेंट है, तो उसको बड़ा गुरूर था अपनी आर्मी पे। खालिद बिन वलीद ने क्या स्ट्रेटजी लगाई कि उसे पता ही नहीं लगने दिया अटैक कहाँ से होगा और खालिद बिन वलीद की असल में जो आर्मी है वो है कहाँ। 100 लोग इधर से आते थे, फिर पीछे से अटैक होता था, फिर सामने से अटैक होता था और उनको खपाया गया, थकाया गया, उनको दौड़ाया गया। वो कभी इस तरफ जाएं, कभी उस तरफ जाएं, वो चल चल के दौड़ दौड़ के थक गए। जब वो बिल्कुल थक गए तो खालिद ने सरप्राइज अटैक कर दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और अब हुर्मुज़ुद के लिए एक वेकअप कॉल थी और वो एकदम डर गया और उसने कहा कि नहीं, बात कुछ और है, ये जो मैं समझ रहा था वो नहीं है, सीरियस लेना चाहिए इस आर्मी को, ठीक है ना, ये कोई सीरियस टीम है, मैं ऐसे इसको नॉन सीरियस ले रहा था। और फिर सुभान अल्लाह, खालिद बिन वलीद ने किस तरह से कत्ल किया उसको, हुर्मुज़ुद को बीच में जाके मारा और बैटल ऑफ चेन्स में मुसलमानों को फतह हुई। एक बहुत ही इमोशनल वाक़या कि कैसल ऑफ हिरा जब फतह हुआ, कैसल ऑफ हिरा जो है ये पर्शियंस का मेन पैलेस था, ग़ालिबन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बात है। तो कैसल ऑफ हिरा के सामने जब खड़े हुए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, या मेरे ख़्याल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर का ही वाक़या है, तो जब कैसल ऑफ हिरा के सामने खड़े हुए तो एकदम आंसू निकल आए, रोने लगे। तो सहाबा ने कहा कि ये तो खुशी का मौका है, आपको खुश होना चाहिए, हमने तो उनका मेन सेंटर जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। खालिद ने कहा मुझे वो वाक़या याद आ गया कि मैं मुशरिक था, शुरू के दिन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के सामने खड़े होके सबको कह रहे थे मेरी बात सुनो, क्या ना मैं तुम्हें वो कलिमा बताऊं जो तुम कहो तो तुम फ़ारिस और शाम के बादशाह बन जाओ। तो जब उन्होंने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहते मैं कहका लगाने वालों में से था, मैं हंसने वालों में से था। मुझे क्या पता था कि मेरा रब सबसे पहले मुझे ही कैसल ऑफ हिरा मेरी आंखों से दिखाएगा। अल्लाह अकबर। सो क्या ईमान था साहबा का, कैसे कैसे वाक़यात साहबा ने देखें, इसीलिए तो उनका ईमान बहुत हाई था अपनी आंखों से होते हुए। दूसरी जो बैटल है, बैटल ऑफ रिवर्स, इसको आप सर्च कीजिएगा, ये भी पर्शियंस के ख़िलाफ़ थी और ये भी सरप्राइज़ अटैक था। और इसी के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा ना कि दश तो दश सहरा बिना छोड़े हमने, बहरे ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये मेरा ख़्याल इसी से इंस्पायर्ड है बैटल ऑफ रिवर, के खालिद बिन वलीद ने तो रिवर में घोड़े दौड़ा दिए थे और उनके शिप्स को अटैक किया था पर्शियंस के। और ये एक बैकअप आ रहा था उनके लिए, जो पहली आर्मी डिफीट हुई थी और ये बड़ा ह्यूज बैकअप था। इससे पहले कि मज़ीद बैकअप आता, खालिद ने इस आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया रज़ियल्लाहु। कंप्लीटली सरप्राइज अटैक था और मुसलमान इसीलिए जो है ना उन्हें रेस्ट नहीं करने देते खालिद बिन वलीद के, बस अटैक पे अटैक। और उनका बड़ा फेमस कोट है ना गज़वा यरमूक से पहले के, बैटल ऑफ यरमूक से पहले के, पेशेंस ऑफ अ कैट, लीप ऑफ अ लाइन। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि सब्र करो, देखो, नोट करो, उसके बाद अटैक करो। लेकिन ये कि चलाते रहते थे वो मुस्लिम सोल्जर्स। तीसरी जो ज़बरदस्त बैटल के मैं कोट करूँगा, दैट इज़ बैटल ऑफ बोसरा एंड बैटल ऑफ यरमूक। खालिद बिन वलीद लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट 12,000 इन बैटल ऑफ बोसरा। बाइजेंटाइन्स के ख़िलाफ़ ये हमला था और हेरकुलीस जो है उस वक्त वो ज़ाहिर है इनका किंग था। और उसके बाद एक वाक़या के बैटल ऑफ बोसरा में खालिद बिन वलीद खुद ही पहुंच जाते थे दुश्मन के खैमों तक पेट्रोलिंग करने के लिए, रात को जब सब सो रहे होते थे, देखने के लिए कि दुश्मन कितने आर्मी है उनकी, कितने नंबर्स हैं, कितने कैवलरी है वगैरह वगैरह। तो सहाबा बड़े परेशान हुए सुबह और उन्होंने कहा खालिद आप कम अज़ कम कुछ सोल्जर साथ ले जाया करें, अगर आपको कुछ हो गया हम क्या करेंगे। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि तुमने हदीस नहीं सुनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो नहीं करता उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि ज़िंदा और मुर्दा। मैं अल्लाह का ज़िक्र करते हुए गया हूँ, ये लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, ये मरे हुए हैं, ये मुर्दा हैं, तो ये मुर्दा लोग मेरा क्या कर सकते हैं। अब ये खालिद बिन वलीद का तवक्कुल था, यानी क्या ईमानी लेवल था, सुभान अल्लाह। और बहादुर तो वो थे ही। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ही से जाकर सब पेट्रोलिंग कराते थे और रात सोते नहीं थे। और खालिद बिन वलीद ने 4000 वर्सेस 12,000
बहुत वाइट वॉश शिकस्त, बैटल ऑफ बोसरा में बाइजेंटाइंस की, और उसके बाद बैटल ऑफ यरमूक। बैटल ऑफ यरमूक में एक वाकया है कि रोमन जो जनरल था, इंतहाई जो मुतकब्बिर जनरल था, उसने डीमोरलाइज करने के लिए मुसलमानों को कुछ अल्फाज कहे। और इसमें मैं स्ट्रेंथ आपको बता दूं कि मुसलमानों की स्ट्रेंथ तकरीबन जो है वो 24,000 से 40,000 की जो है ना वो स्ट्रेंथ आती है, और जो रोमन्स की स्ट्रेंथ आती है वो 1,40,000 जो है ना वो प्लस है तकरीबन। तो ये भी ह्यूज गैप है। बहरहाल इसमें जो थियोडोर गालिबन ये था इनका मुतकब्बिर जनरल, उसने डीमोरलाइज करने के लिए मुसलमानों को कहा, खालिद जब सामने आए, कि तुम भूखे नंगे प्यासे अरबी पहले भी आते थे, आते रहते हो, तिजारत के लिए आते थे। अरबी आपको पता है ना, बड़ी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था उन्हें रोमन्स के हवाले से, बड़ा डर डर के आते थे उनके इलाके में, सीरिया में तिजारत करने। तो वो मजाक उड़ाते थे अरबियों का। तो उसने कहा कि मुझे पता है तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है, तुम लोगों को खाना और पानी चाहिए, इसलिए तुम आए हो। तो मैं तुम्हारे एक एक सोल्जर को एक रोटी दूंगा, एक दिरहम दूंगा, और मैं एक थोप दूंगा, और एक कपड़ा दूंगा। और तुम्हें खालिद, तुम चूंकि कमांडर हो, तो तुम्हें मैं 100 दिरहम दे दूंगा और ये इसी तरह चीज़ें कुछ दे दूंगा। तो मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, और मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और ना हम इस काबिल समझते तुम लोगों को कि हम अपने वेपन्स को ज़ाया करें तुम्हारी। यानी इंतहाई इंसल्टिंग उसने जो है वो कमेंट्स कहे खालिद बिन वलीद अन्हो को। खालिद बिन वलीद अन्हो ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ना तो हम खाने के भूखे हैं, ना हम पानी के प्यासे हैं, हम सिर्फ एक चीज़ के प्यासे हैं, और वो है रोमन ब्लड। और मैंने सुना है कि रोमन ब्लड बहुत मीठा होता है। अल्लाह अकबर। और जब उसने ये अल्फाज सुने तो वो एकदम उसको शौक लगा होगा कि ये बात कुछ और है, ये बंदा ही कोई और है, ठीक है, इस वक्त जो मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो खालिद बिन वलीद के अल्फाज जो है वो बहुत बड़ी एक मेंटल शिकस्त थी उसके लिए। और तारीख वाय खालिद ने उसको भी बीच में जाकर कत्ल किया। और डरते नहीं थे खालिद बिन वलीद, जंप मारते हुए आगे जाते थे। और साहबा कहते हैं हमें डर लग रहा होता था, लेकिन खालिद बिन वलीद केयर ही नहीं करते, ना किसी तीर की केयर, ना किसी स्पीयर की केयर। एक ही मकसद था, एक ही गोल था कि बीच में जाके मैंने जो है मारना है कमांडर को। अल्लाह अकबर। सो दिस इज़ खालिद बिन वलीद, द ग्रेट जनरल, मिलिट्री कमांडर, द ग्रेट सहाबी। उसके बाद जब उन्हें बताया गया, अबू बैदा बिन जर्रा के पास लेटर आया था, अबू बकर सिद्दीक की डेथ की ख़बर, और हज़रत उमर की तरफ से लेटर ऐसे खलीफा के, अब से तुम कमांडर इन चीफ हो, खालिद को मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ, और उसको जो है तुम अब एज ए सोल्जर रखोगे, और जाहिर है उससे मशावरत करोगे। अबू बैदा बिन जर्रा ने लेटर पढ़ लिया था, लेकिन ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक की डिमाइस का बताया मुस्लिम सोल्जर्स को और खालिद को, क्योंकि तब मोराल ना डाउन हो जाता। कोई भी बैड न्यूज़ नहीं बताते ज़ाहिर है इस तरह की हालत जंग में। दूसरा ये बात भी नहीं बताई खालिद को कि अभी आप की जगह मैं हूँ। जब बैटल ओवर हो गई और आगे मार के करने थे तो तब बताया। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि अबू बैदा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अबू बैदा बिन जरा ने कहा खालिद मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, और जाहिर है मैं नहीं मुनासिब समझा कि आपसे ऐसी बात करूँ। खालिद ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ता हूँ मैं, और मुझे पसंद है कि मैं आपके साथ एज ए सोल्जर लड़ूँ इंशाअल्लाह ताला। क्या बात है, यानी सहाबा किस तरह के लोग थे। एक सहाबी फतूहात पे फतूहात दिलवा रहा है, खालिद बिन वलीद। दूसरा सहाबी मुसलमानों के अकीदे की फ़िक्र कर रहा है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु, वो अकीदा बचा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों का अकीदा बन गया, खालिद की वजह से विक्ट्री होती है। विक्ट्री तो अल्लाह की तरफ से है। लोग समझ रहे खालिद जब तक कमांडर इन चीफ है हमें विक्ट्री मिलेगी, नहीं, विक्ट्री अल्लाह की तरफ से है। और फिर मज़ीद इख्तलाफात भी थे। बल्कि खालिद बिन वलीद की जब डेथ हुई रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हज़रत तलहा के अल्फाज हैं गालिबन हज़रत ज़ुबैर के। उन्होंने हज़रत उमर कहा कि उमर बड़ी अजीब बात है, ज़िंदगी में तो आपका बड़ा इख्तलाफ रहा अपने कज़न के साथ, लेकिन अब डेथ पे आप ऐसे रो रहे हैं जैसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपको उससे थी। तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी पर्सनल उसके लिए नहीं कुछ किया, पर्सनल ग्रज हो मेरा कोई या कुछ और हो। मैंने सिर्फ इस्लाम का फ़ायदा देखते हुए कुछ बातें, कुछ स्टेप्स लिए, लेकिन खालिद मेरा भाई था, खालिद मेरा बचपन का यार है, खालिद वो है जिसके साथ मैं आई ग्रू अप,
गलियों में खेला हूँ। खालिद वो है कि जिसके साथ मैंने रेसलिंग की, मैंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। खालिद मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। तो कितना रोए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और कितना बड़ा लॉस था। हज़रत उमर ने कहा कि बहुत बड़ा लॉस है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको एक सेंटेंस सुनाऊंगा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। ये जो पर्शिया की कॉन्क्वेस्ट है, इसमें जब मुसलमानों को सिंगल हैंडेडली खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जीनियस और स्ट्रैटेजीज़ की वजह से फतूहात मिली, तो अबू बकर सिद्दीक़ को जब न्यूज़ पहुंची तो उन्होंने खुशी से नारा लगाया कि खालिद जैसा बच्चा कोई माँ नहीं जन सकती। अल्लाह अकबर। जिस बंदे के अबू बकर सिद्दीक़ फ़ैन है, आप सोच लें फिर वो क्या होंगे। सो दिस इज़ खालिद बिन वलीद, और इनकी जो डेथ हुई नेचुरल डेथ है। ही डाइड ऑन हिज बेड एंड लिटरली सेड, लुक एट मी, आई एम डाइंग लाइक एन ओल्ड कैमल इन माई बेड। दुनिया के डरपोक लोगों को बता दो कि अगर बैटल फील्ड में मौत होती, सबसे पहले खालिद मरता। जिस्म पे एक भी, कहते हैं, मेरे स्पॉट नहीं जहाँ पे तलवार का निशान ना हो, ज़ख़म ना हो, लेकिन देखो मैं किस तरह बूढ़े कैमल की तरह अपने बेड पे मर रहा हूँ। इस पे सहाबी गालिबन अमर बिन अलास सामने थे, उन्होंने तसल्ली दी कि खालिद, हाउ कुड यू डाई इन बैटल, हाउ कुड अ काफिर किल यू एंड ब्रेक यू व्हेन यू आर द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, जबकि तुम सैफुल्लाह हो। अल्लाह अकबर। एंड दिस काम डाउन खालिद। क्या काउंसलिंग थी, क्या जुमले थे। खालिद, आपको कौन तोड़ सकता है, आपको कौन मार सकता है, आप सैफुल्लाह हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता था खालिद। सो कुछ कोट्स खालिद बिन वलीद के, सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद ने कहा, मे दी आइज़ ऑफ कॉवर्ड्स नेवर स्लीप। और इस जुमले से दुश्मन कांपता था इवन आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि उन्होंने दुश्मनों को कहा था कि मैं मरने से पहले पैगाम देना चाहता हूँ कि डरपोक लोग को कभी नींद ना आए। और एक कॉवर्ड से यहाँ पे मुराद था दुश्मन। एक और कोट है, इफ़ यू आर ट्रुथफुल यू विल सर्वाइव, इफ़ यू लाई यू शैल पेरिश। फिर एक कोट है, व्हेन अल्लाह डिसाइड्स अ मैटर वक़ुज़ी अल अम्र, इट इज़ डन। अल्लाह जब एक चीज़ डिसाइड कर लेता है, इट इज़ डन। और ये क्या इसमें तवक्कुल है, क्या इसमें हमारे लिए लेसन है इस जुमले में। अल्लाह अकबर। और फिर खालिद बिन वलीद का ये कोट, पेशेंस ऑफ अ कैट, लीप ऑफ अ लायन, ये हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का इसमें पूरा जो है ना वो एक फ़लसफ़ा है। और फिर, आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू द वे ऑफ अल्लाह द मोस्ट हाई। दिस इज़ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ढेरों करोड़ों बरकतें उन पे नाजिल फरमाए। खालिद बिन वलीद की सीरत पढ़ने की हमें तौफीक दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी बहादरी दे, उम्मत मुस्लिमा को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा तवक्कुल दे, ईमान दे। अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में खालिद बिन वलीद के साथ, दीगर सहाबा के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा हमें वहाँ पे जगह भी अता फ़रमाए, हमारा ठिकाना भी वहाँ हो। आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फ़रमाए, हम सब को माफ़ फ़रमाए। और अल्लाह हम सब को वेकअप कॉल, ये एक वेकअप कॉल है इस वक्त जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, इसलिए हाई टाइम, बिल्ड योर सेल्फ फिज़िकली, मेंटली, and be like a warrior. Inshallah, patience of a cat, leap of a lion. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.